गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड अमाइड वाया डाइबल एच। डाइबल एच का फुल फॉर्म रहता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इसका स्ट्रक्चर हमने आपके सामने शो किया है। एल्यूमिनियम के साथ दो आइसोब्यूटिल मोइटी एंड वन हाइड्रोजन डायरेक्टली एल्यूमिनियम से अटैच्ड रहते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है लाइक बोरेन की तरह, इसलिए ये जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये आपका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कारण ये ऐसे कार्बोनिल मॉइटी को रिड्यूस्ड करता है जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो उस टाइप के आपके पास जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो रहता है आपके पास एस्टर लाइक, आपके पास रहता है अमाइड लाइक, आपके पास रहता है एसिड। तो आज हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं कि डाइबल एच से रिडक्शन कीमो सेलेक्टिवली कैसे होगा। मींस आपके पास 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप दे रखे, डाइबल एच दे रखा, तो वहां पे पर्टिकुलरली एस्टर या एमाइड का रिडक्शन एल्डिहाइड तक ही रहता है। एल्डिहाइड से ज्यादा वो रिडक्शन डाइबल एच से नहीं होता। मीन्स आपको एस्टर टू एल्कोहल ना लाके एल्डिहाइड ही लाना है तो आप प्रेफरेंशियली डाइबल एच का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक से। हमारे पास है मोस्ट वन इज रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड अमाइड टू एल्डिहाइड वाया डाइबल एच। जो इस पर्टिकुलर रिएजेंट का नाम है ये आपके पास है डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, हाइड्राइड। अब यहां पे आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम है आपके पास एल्यूमिनियम, इसके साथ 2 चेन लगी हुई है डाई आइसोब्यूटिल की, दिस वन इज डाई आइसोब्यूटिल, और एक आपके पास जो मेन आपका जो हाइड्राइड है अटैच्ड है एल्यूमिनियम से, ये भी आपके THF मतलब मोनोमर के रूप में एग्जिस्ट ना होकर डायमर के रूप में एग्जिस्ट रहते। तो ये आपके पास डायमर फॉर्म है, दिस वन इज डायमर, सेम लाइक बोरेन। इनमें भी अगर मैं बात करूं तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या रहेगा इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट रहते हैं, दिस वन इज। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट रहता है आपके पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसका रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल गेट रिड्यूस्ड प्रेफरेंशियली। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक आपके पास एस्टर हो सकता है, लाइक आपके पास अमाइड हो सकता है, लाइक आपके पास एसिड हो सकता है। और ये कहां से कहां पे इसका रिडक्शन होता है, अगर मैं बात करूं डाइबल एच की, तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो अगर आपके पास है लाइक एस्टर आर डबल बॉन्डेड ओ बॉन्ड ओ आर, या फिर आपके पास है अमाइड आर डबल बॉन्डेड टू ओ बॉन्डेड टू एन आर 2, तो एस्टर का रिडक्शन यहाँ पे प्रेफरेंशियली रहता है आपका एल्डिहाइड के अंदर, आर डबल बॉन्डेड टू ओ बॉन्डेड टू एच, और एमाइड का रिडक्शन भी आपके पास एल्डिहाइड में आपको देखने को मिलेगा, डबल बॉन्डेड टू एच। अब इसकी हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं तो किस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो चलिए हम देखते हैं डाइबल एच का मैकेनिज्म। दिस वन इज डाइबल एच। हमारे पास कोई स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है लाइक एस्टर है, तो हम एस्टर ले लेते हैं, डबल बॉन्डेड ओ बॉन्ड ओ, ये आर प्राइम है। हमने इसकी रिएक्शन करवाई है डाइबल एच से, डाइबल एच। अब डाइबल एच में क्या होता है कि आपका एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन इज एल्यूमिनियम,
ये 1 आइसोप्रोपिल ग्रुप, दिस वन इज सेकंड आइसोप्रोपिल ग्रुप, सॉरी आइसोब्यूटिल ग्रुप, एंड थर्ड वन इज आपके पास रहता है यहाँ पे हाइड्राइड। ये लोन पेयर आपके ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेंगे, तो इससे क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो लिख लेते हैं सेकंड स्टेप हमारे पास रहेगा दिस वन, आर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दिस ओ दिस आर प्राइम, यहाँ पे ये गया एल्यूमिनियम के ऊपर, यहाँ पे आइसोब्यूटिल, दिस आइसोब्यूटिल, एंड एक H को मैं हाईलाइट करता हूँ दिस H, और अब आपके एल्यूमिनियम के ऊपर आपको दिख रहा है, सॉरी एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ नेगेटिव चार्ज से, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में वहां से एलिमिनेट होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो ये कार्बन है येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे अटैक करेगा। तो करवाते हैं, ये आपका यहां से डिटेच होके यहाँ पे अटैक, दिस बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो गेट डिमिनिश्ड होगा। तो ये आपके पास अब जो मॉइटी बनेगी, दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज एल्यूमिनियम आइसोब्यूटिल, दिस आल्सो आइसोब्यूटिल, और अब रहा आपके पास O R प्राइम, और दिस वन इज H। अब एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी डिमिनिश्ड हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी डिमिनिश्ड हुआ, क्यों, क्योंकि हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं लाइक H3O+ में, तो अब क्या होता है, लाइक पहला ये बॉन्ड दिस पर्टिकुलरली हाईलाइटेड विथ ग्रीन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम बॉन्ड, ये आपका क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैक होगा, और दिस पर्टिकुलरली जो आपका OR प्राइम है ये गेट एलिमिनेट। तो आपको जो मॉइटी मिलेगी या जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा आपके पास R। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा आपको, डेफिनेटली एल्डिहाइड मिलेगा, R डबल बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू दिस आपके पास रहेगा डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड टू H, प्लस एक बनेगा R प्राइम OH, और प्लस आपके पास मिलेगा एल्यूमिनियम आइसोब्यूटिल हाइड्रोक्साइड, तो वो आपके पास रहेगा लाइक OH एल्यूमिनियम आइसोब्यूटिल ट्वाइस, ओके दिस वन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास रहा दिस वन, एस्टर टू एल्डिहाइड आपको देखने को मिलेगा, दिस वन इज एल्डिहाइड, ओके। ये था आपका डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू एल्डिहाइड के अंदर रिडक्शन। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है जिसे हम देख लेते हैं, लाइक दिस वन हमारे पास मैंने ये करवा दिया। आपके पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है लाइक लैक्टोल, ओके, इसे स्टडी करते। आपके पास ये दे रखा है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लैक्टोल। लैक्टोल में अगर फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस वन इज एस्टर, दिस वन इज अल्कोक्साइड, एंड 5 मेंबर रिंग है आपके पास ब्लीचिंग मोड में। ये आपका रहेगा पकड़ टाइप का शेप रहेगा, मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ना इस टाइप से रहेगा। एक जो नीचे वाला पोर्शन है स्पेस कम रहेगा, ऊपर पूरा स्पेस रहेगा पकड़ टाइप में। अगर आपने डाइबल H लिया, क्या लिया आपने, डाइबल H, तो डेफिनेटली जो पहला आपका डाइबल H है वो कीटोनिक पोर्शन से जाके अटैच रहेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, फिर ये बॉन्ड आपका टूटेगा, कौन सा, ऑक्सीजन कार्बोनिल बॉन्ड, हाईलाइटेड विथ मैंने वैगी बॉन्ड हाईलाइट किया है। चाहो तो मैं इसे मिटा करके आपको थोड़ा सा राइट कलर से मैं दे देता हूँ, दिस वन, ये बॉन्ड आपका ब्रेकअप होगा, एक पोर्शन एल्डिहाइड होगा, दूसरा एल्कोहल हो, ओके। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, दिस वन इज -70 डिग्री सेल्सियस आपने कम रखा है, तो डेफिनेटली पहला ये आपका एल्कोहलिक कंडीशन में कन्वर्ट हुआ, और देन वापस से ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, ये बॉन्ड यहाँ पे, और आपको क्या हो गया, ये 5 मेंबर रिंग क्लीव हो गई, एक बन गया आपके पास एल्डिहाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया दिस एल्डिहाइड, और एक बन गया आपके पास एल्कोहल, ओके। अगर आपके पास एमाइड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमाइड का भी रिडक्शन डाइबल एच से किस में होता है, एल्डिहाइड से, दिस वन इज एमाइड है आपके पास पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप, ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है एमाइड है। आपने यूज में लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्सेटाइल रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये क्या करता है आपका, डेफिनेटली सभी का अप्रोक्सीमेटली हर रिड्यूसिंग मतलब हर फंक्शनल ग्रुप का ये रिडक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे पास जो एमाइड है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF के अंदर हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा है। पहला स्टेप ये रहेगा, लेकिन लिथियम आपका अटैच्ड करेगा ऑक्सीजन के साथ, देन आफ्टर वो
मेटल ट्रांसफर होगा, एल्यूमिनियम के साथ रहेगा, हाइड्राइड यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और आपका लास्ट स्टेप अगर आप प्रोटोनेशन करवाते हैं तो प्रोटोनेशन में क्या होगा, देखिए दिस बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, ये NMe ट्वाइस गेट बाहर, और आपके पास क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अगर आप ये प्रोटोनेशन का स्टेप अगर आप थोड़ा लेट करवाते हैं तो डेफिनेटली ये आपका एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपने प्रोटोनेशन नहीं करवाया, इस रिएक्शन को आपने कैरी ऑन रखा सपोज कीजिए विदाउट प्रोटोनेशन, तो ये आपका मिलेगा एमीन के अंदर। ठीक, तो प्रोटोनेशन का स्टेप आपको ध्यान रखना, कब प्रोटोनेशन करवाना कब नहीं करवाना। अगर आपने प्रोटोनेशन नहीं करवाया तो उस स्टेप में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे, दिस वन इज एमीन। तो ये था हमारा। अब डायबल एच से रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू एल्डिहाइड कैसे रहेगा ये भी देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू एल्डिहाइड यूजिंग डायबल एच। नाइट्राइल क्या होता है आपका CN, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देख लेते हैं, दिस वन इज हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपके पास है डायबल एच एंड -70 डिग्री सेल्सियस, माना हमारा जो रिएक्शन है उसके ऊपर काफी ज्यादा हमारा कंट्रोल है, काइनेटिक रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म रहेगा। सेकेंड स्टेप आप प्रोटोनेशन करवा रहे हो तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको डेफिनेटली आपका कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लीव होगा और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा अकॉर्डिंग टू कार्बन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट कौन से आपके पास प्रेजेंट है। तो पहला जो स्टेप मेरे पास यहाँ पे रहेगा वो देख लेते हैं। दिस वन इज नाइट्राइल है, मीन्स मैं सिर्फ एक पोर्शन को लिख लेता हूँ, दिस कार्बन, यहाँ पे मैं वेज बना देता हूँ 1 2 3, दिस वन इज नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या रहता है, देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर है। पहले स्टेप में क्या करेगा, ये जो आपके पास डायबल एच था Al आइसोब्यूटिल ट्वाइस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दिस वन इज हाइड्राइड। अब ये देखिए लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, लिख लेते हैं ना, नेगेटिव चार्ज आएगा तो दिस ट्रिपल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, ये आपका आइसोब्यूटिल, दिस वन इज ट्वाइस, यहाँ पे H और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये आपका फर्दर वेज कलर से। मैं कौन से, देखिए इसने पोर्शन को ही मैं स्टडी के लिए ले रहा हूँ, इस पूरे को मैंने एलिमिनेट कर दिया और मैं सिर्फ इतने पोर्शन को जिसे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। ओके, ग्रीन बॉक्स में जो हाईलाइटेड है उसे मैं स्टडी के लिए ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ये आपका H हाइड्राइड यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो बनेगा दिस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्डेड टू एल्यूमिनियम बॉन्डेड टू आइसोब्यूटिल ट्वाइस, और ये रहेगा आपका स्टडी पोर्शन। ओके, अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके, और यहाँ पे अभी आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आपने H3O+ लिया, यानी कि अगर आप क्या करवा रहे हो, प्रोटोनेशन है ना आपका सेकंड स्टेप, सॉरी आपका सेकंड स्टेप आपका शायद प्रोटोनेशन है, दिस वन इज प्रोटोनेशन। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप सेकंड स्टेप अप्लाई किया तो पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर H+ को गेन करेंगे ना, H+ गेन करेंगे, तो ये H+ गेन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, लाइक समथिंग आपके पास बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल ट्वाइस, और ये आपका H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका H दिस। तो ये आपको मैं हाईलाइटेड विद ग्रीन, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड बन गया, आपके पास क्या बन गया माय डियर, इमाइन, इमाइन फॉर्मेशन हो गया। अब इमाइन फॉर्मेशन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद एक H तो लिखा नहीं मैंने, दिस वन H लिखी यहाँ पे। ओके, इमाइन का हाइड्रोलिसिस अगर आप करवाओगे, हाइड्रोलिसिस, तो आपको जो बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ब्रेकअप होके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वन, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका H, तो किसके अंदर बन गया, ये हो गया आपका एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, मीन्स हमने बना दिया नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। ओके, किसकी हेल्प से, डायबल H, और सेकेंड स्टेप में हमने लिया H3O+। तो ये था आपका डायबल H के यूज से आप नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड परफॉर्म कर सकते हो। तो इस कीमोसेलेक्टिव डायबल का आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर कीमोसेलेक्टिविटी कैसे रहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
वंस अगेन हैव अ नाइस डे।